हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि पैलिंड्रोम नंबर किसी दिए गए रेंज में टोटल कितने पैलिंड्रोम नंबर को सी लैंग्वेज में प्रिंट कैसे कराते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं। जैसे कि आपका पैलिंड्रोम नंबर हो गया 121, क्योंकि अगर आप लेफ़्ट टू राइट पढ़ेंगे तो भी 121 है, 121 है, और अगर आप राइट टू लेफ़्ट पढ़ेंगे तो भी 121 ही है। ठीक ऐसे ही 1331 भी एक पैलिंड्रोम हो गया। 1331 इधर से भी है, 1331 इधर से भी है। तो आप समझ गए होंगे कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं। अब पैलिंड्रोम नंबर को थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ। हाँ, पैलिंड्रोम नंबर को हम कैसे मतलब सी लैंग्वेज में इसका एल्गोरिदम क्या होगा, तो एल्गोरिदम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई नंबर है, जैसे कि मान लीजिए कि 123 एक नंबर है, तो हमें चेक करना है कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को पलट देंगे। जब इस नंबर को पलटेंगे तो ये 3 to 1 हो जाएगा और दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों इक्वल है, सेम है, तो नंबर पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है। तो अब इसको पलटने का मतलब हमको इस नंबर को रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस नंबर से 3 बाहर लाएंगे। जब 3 बाहर लाएंगे और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब 100 कहाँ से आया ये मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। ये हो जाएगा 300। जब इस नंबर से हमने 3 बाहर ले लिया तो बचा हुआ नंबर हमारे पास हो गया 1 और 2। अब 2 से फिर 2 बाहर लेंगे और इसमें हम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो अब जब 10 मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 20। और जब 2 हमने बाहर ले लिया तो बचा 1। और जब अब 1 को भी बाहर लेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो हमारे पास बचा 1। अगर हम तीनों को जोड़ दें 300 प्लस 20 प्लस 1 तो ये आ गया 3 to 1। आप देख रहे हैं कि 1 2 3 का अपोजिट है 3 to 1। दोनों इक्वल नहीं है तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि नंबर को रिवर्स कैसे करें। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 100 है ना, ये एक्चुअली में 10 की पावर 2 है। ठीक इसी तरह ये 10 की पावर 1 है, और ये 1 जो है ये 10 की पावर 0 है। तो अब क्वेश्चन मतलब ये तो समझ गए कि हर बार 10 की पावर हम एक एक से कम करते जाएंगे, लेकिन ये 10 की पावर कहाँ से आई, ये 2 कहाँ से आया। तो आप देखेंगे इस नंबर में जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, 1 2 3, टोटल 3 डिजिट है। तो ये जो 3 पावर आया ना, ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट -1 से आता है। ठीक है, 10 की पावर आता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट से -1 से। यहाँ 10 की पावर लगाते हैं और हर बार जब लूप चलाते जाते हैं तो 10 की पावर को रिड्यूस करते जाते हैं। और हर बार हम यूनिट यानी यहाँ से नंबर को निकाल रहे हैं राइट साइड से। तो इसके लिए मॉड्यूल फंक्शन का यूज़ करेंगे, और नंबर को एक डिजिट छोटा करने के लिए हम डिवाइड फंक्शन का यूज़ करेंगे। 10 से डिवाइड करेंगे। 123 में अगर आप 10 से भाग देंगे तो भागफल कितना होगा 12, और 123 में अगर आप 10 से भाग देंगे तो जो शेष क्या बचेगा वो 3। तो यही दोनों फंक्शन का यूज़ करेंगे हम। तो यानी कि सबसे पहले हम नंबर के नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। हमारा पहला स्टेप होगा कि हम काउंट करके नंबर ऑफ डिजिट कितना है, और दूसरा हमारा स्टेप होगा कि इसको रिवर्स करें। ठीक, नंबर को रिवर्स करें, और तीसरा स्टेप होगा कि जो रिवर्स से हमें नंबर मिला है उसको हम ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करें। तो आइए देखते हैं एल्गोरिदम। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यूजर से कहा कि इंटर द नंबर, तो यूज़र नंबर को इंटर करेगा। हमें उसे चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। फिर हमने उसको नम में ले लिया, यानी नम में यूज़र द्वारा इनपुट किया गया नंबर है, और हमने एक फंक्शन कॉल किया है इज पैलिंड्रोम। ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, आई थिंक यस, ये वॉइड रिटर्न करता है, लेकिन ये इंटीजर लेता है जहाँ पे हमने नंबर को भेज दिया है। अब इस पैलिंड्रोम क्या करता है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला काम ये जो कर रहा है ये काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर, क्योंकि सबसे पहले तुम नंबर में कितने डिजिट है उसको काउंट करेंगे। तो हमने डू वाइल लूप यूज़ किया है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो नंबर हमारा आया है उसको हमने के वेरिएबल में लिया है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जब हम नंबर को नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं तो नंबर चेंज होने लगता है। जैसे 1 2 3 को काउंट करना स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट, तो हमारे एल्गोरिदम में उससे 3 बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर वो 12 होगा, फिर 12 से 2 बाहर निकलेगा, फिर 1 होगा, फिर 1 बाहर निकलेगा, 0 होगा, और जब 0 आएगा तब हमारी काउंटिंग स्टॉप होती है। तो नंबर जो 1 2 3 था लास्ट में 0 हो जाएगा। तो हमें तो नंबर को चेंज नहीं करना है, क्योंकि नंबर के आगे भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए नंबर को हमने एक अलग वेरिएबल के में ले लिया है और के में सारे ऑपरेशन करेंगे। तो आप देखेंगे डू वाइल लूप हमने यूज़ किया है। डू वाइल क्यों यूज़ किया है इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन पहले ये एक्सप्लेन करते हैं कि हमने डू वाइल में मतलब नंबर कैसे काउंट किया है। तो आप देखेंगे कि हमने डिवाइड फंक्शन का यूज़ किया है कि हर बार जब ये लूप चलेगा जो नंबर है वो 10 से डिवाइड होगा। जब नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट डिजिट निकलती जाएगी। डिवाइड करके हमने इसमें असाइन भी कर दिया है।
तो मान लीजिए पहली बार के 1 2 3 रहा होगा, तो एक बार लूप चलेगा तो के में 10 से भाग होगा, तो 123 में अगर हम 10 से भाग करें तो 12 बचेगा, तो के में 12 आ जाएगा। तो एक बार लूप चलने के बाद 1 2 3 से ये के रिड्यूस होकर 12 हो गया। अगली बार 12 से 2 निकल जाएगा, 1 बच जाएगा, फिर अगली बार 1 निकल जाएगा तो 0 बच जाएगा, और 0 पे लूप रुक जाएगा। वाइल के या वाइल के इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं वाइल के ही लिखना पसंद करूँगा। और काउंट को हमने यहाँ पे 0 लिया, आप देख सकते हैं ये काउंट 0 है, तो यहाँ से काउंट प्लस प्लस होते जाएगा। जितनी बार लूप चलेंगे उतनी बार काउंटर हमारा इंक्रीमेंट होगा, और लूप उतनी ही बार चलेगा जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं। अब आता है कि डू वाइल लूप क्यों लिया है, तो आप कंडीशन देखेंगे कि जिस नंबर के नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने हैं, हमने कंडीशन में लिया है कि जब तक वो नंबर 0 ना हो जाए तब तक लूप चलाओ, और एक बार वो नंबर 0 हो गया तो आपको लूप नहीं चलानी है। अगर हमने डू वाइल नहीं लिया होता, वाइल लूप लिया होता, और मान लीजिए कि हमने नंबर दिया 0, तो 0 भी तो एक नंबर है। जैसे यहाँ पे आते हैं, आपको समझाते हैं कि जैसे हमने लिया 0, तो किसी से आप पूछेंगे 0 में कितने डिजिट है, तो कोई भी कहेगा भाई 1 डिजिट है। नंबर 0 में 1 डिजिट है, क्योंकि 0 भी एक डिजिट है। लेकिन अगर हम वाइल लूप चलाते, सपोज यहाँ के अगर हम वाइल लूप चलाते, तो पहले कंडीशन चेक होती है, तब वो एग्जीक्यूट होता। तो पहले चेक करता है कि क्या नंबर 0 है, उसको दिखता कि हाँ नंबर तो 0 है, तो वो लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होती और नंबर ऑफ डिजिट काउंट ही नहीं होते। वो 0 का काउंट की वैल्यू 0 है तो 0 ही प्रिंट होती है, यानी ये प्रोग्राम बताता है कि 0 में 0 नंबर ऑफ डिजिट है, जो कि गलत है। इसलिए डू वाइल लूप यूज़ करते हैं, क्योंकि डू वाइल लूप में एटलीस्ट एक बार तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट, एक बार लूप एग्जीक्यूट होती ही होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है। तो 0 डालने पे भी एक बार लूप एग्जीक्यूट होगी, काउंट की वैल्यू प्लस प्लस होकर इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी, और फिर चेक होगा क्या नंबर 0 है, तो पता चलेगा हाँ नंबर 0, तो अब लूप नहीं चलेगा। लेकिन काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो हमारा आउटपुट आएगा कि नंबर ऑफ डिजिट 1 है। तो कई बार इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, डू वाइल लूप का एक बेहतरीन एग्जाम्पल तो ये यही है, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने में डू वाइल लूप यूज़ करते हैं। अब जब ये लूप चला होगा तो के की वैल्यू घटते घटते 0 हो चुकी होगी ना, क्योंकि जब के 0 होगी तभी हम लूप से बाहर आएंगे, तभी कंडीशन ये तभी ट्रू होगी। तो फिर हम के में फिर से नम डालेंगे, क्योंकि अभी के 0 हो चुके हैं, हमने लिखा भी है क्योंकि के में 0 हो चुका है, नाउ हैंस री असाइनिंग द वैल्यू ऑफ नम टू के। फिर से हमने के में नम डाल दिया, क्योंकि नम हमें चाहिए, नम में हमें कोई छेड़खानी इसलिए नहीं करनी है क्योंकि रिवर्स करके जब हम कोई नंबर पाएंगे तो उसको कंपेयर किससे करेंगे, इसी नंबर से तो कंपेयर करेंगे। अगर यही बदल जाएगा तो फिर कंपेयर कैसे होगा, इसलिए नम में कोई चेंजिंग ना करें, इसलिए हम के एक अलग वेरिएबल ले रहे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, वही चीज़ रिवर्स करने का तरीका। सबसे पहले हम रिमाइंडर चलाएं, मॉड्यूल 10, यानी जब मॉड्यूल फंक्शन यूज़ करेंगे 10 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो यूनिट डिजिट होगी, तो रिमाइंडर में 1 यूनिट डिजिट आ गई। सपोज 1 2 3 था तो 3 अभी से रिमाइंडर में आ चुका है। सम को हमने 0 लिया, तो ये सम करने का तरीका आप जान ही रहोगे। और रिमाइंडर इंटू पावर ऑफ 10 काउंट -1, आप देख सकते हैं काउंट है नंबर ऑफ डिजिट्स, ये जो काउंट है ये नंबर ऑफ डिजिट्स है, और नंबर ऑफ डिजिट -1 उससे एक कम करके हम 10 की पावर लगा देंगे रिमाइंडर में। रिमाइंडर क्या होगा, जो यूनिट डिजिट होगी। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो नंबर को 1 डिजिट शॉर्ट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, के में 10 से भाग करके के में असाइन कर देंगे, यानी नंबर 1 डिजिट शॉर्ट हो गई। और काउंट को माइनस माइनस इसलिए कर रहे हैं, काउंट को डिक्रीमेंट करेंगे तभी जब अगली बार लूप चलेगा, तो जैसे भी काउंट 3 है तो 10 की पावर 3 - 2 होगा। अगली बार जब लूप चलेगा तो काउंट की वैल्यू 1 से रिड्यूस हो चुकी है, तो काउंट 2 हो चुका होगा, तो अगली बार जब 10 की पावर 2 - 1 यानी 10 की पावर 1 होगा। इसी तरह फिर से काउंट रिड्यूस होगा तो अगली बार 10 की पावर फिर से घट जाएगा। तो इस तरह से हर लूप में 10 की पावर घटता जाएगा, जो कि हमें घटाना भी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 10 की पावर 2 था, फिर 1 था, फिर 0, हमें 10 की पावर घटाते जाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पावर घटाते जाएंगे, और जो भी हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसे सम करते जाएंगे। अब यहाँ पे हमें मिल चुका है सम, जो होगा वो हमारा रिवर्स नंबर होगा, नंबर का उल्टा। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इफ नम, क्या नम और सम अगर आपस में बराबर हो तो लिखो हाँ एक पैलिंड्रोम है, इट इज़ ए पैलिंड्रोम, अदरवाइज लिखो इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नम, इसीलिए हम नम में कोई चेंजेस नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें लास्ट में नम को कंपेयर करना था। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को रन किया, सपोज हम लेते हैं 1 2 3, दिख रहा है इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं, पता नहीं इतना स्लो क्यों एक्सिक्यूट हो रहा है। रन, चलिए इस बार लेते हैं 1331, जो कि एक पैलिंड्रोम है, तो आप देख रहे हैं इट इज़ अ पैलिंड्रोम।
तो इस तरीके से आप नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं ये चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।